गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं का, और विभिन्न प्रकार के वीडियो के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वृत्त संबंधी जो प्रमेय होते हैं वो हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम महत्वपूर्ण प्रमेय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और आज का जो हमारा प्रमेय है वो है यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखा हो तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT। इस तरह ये हमको प्रूव करना है। तो निश्चित तौर पे जब भी हम किसी प्रमेय को प्रूव करने जाते हैं तो उससे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है उसका डायग्राम। तो हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि बोर्ड पर हमने बनाया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। हमने एक वृत्त लिया हुआ है, ये वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका केंद्र O है। इस वृत्त पर PAB एक छेदक रेखा है, तो PA और B ये छेदक रेखा का हमने निर्माण किया हुआ है जो वृत्त को A और B पर जो है वो प्रतिच्छेद करती है। और PT जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, PT जो है वो स्पर्श रेखा खंड है, तो PT स्पर्श रेखा खंड है। तो हमको ये सिद्ध करना है P इज इक्वल टू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। तो यहाँ हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। हमने O से एक केंद्र जो है उससे सीधा लंब खींचा हुआ है AB पर। OL जो है वो लंब है AB पर। तो इस प्रकार इस स्थिति में AL बराबर जो हो जाएगा वो LB के बराबर होगा, तो AL बराबर LB। और AO जो है वो वृत्त की जो त्रिज्या है OT भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो निश्चित तौर पे उसी से हम आगे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे PA इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। तो ऊपर PA इंटू PB। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले PA को तोड़ रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। PA को लिखा जा सकता है PL माइनस AL। PL उसमें से अगर AL को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा PA। तो PA की जगह हम PL माइनस AL लिख सकते हैं, तो यहाँ PL माइनस हमने AL लिख दिया हुआ है PA की जगह। और अब हम बात कर रहे हैं PB की जगह, तो PB इज इक्वल टू PL प्लस LP। तो PB की जगह हमने लिखा हुआ है PL प्लस LP। तो PB की जगह PL प्लस LB ये हमने पुटअप कर दिया हुआ है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मिटा दे रहे हैं इसको। तो यहां से ध्यान दें PA इंटू PB विच इज इक्वल टू PL माइनस AL PL प्लस। अब हम अगर ध्यान दें तो AL बराबर LB, तो जो LB है उसकी जगह हम AL लिख सकते हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो ये हमारा इक्वेशन A माइनस B इंटू A प्लस B के अकॉर्डिंग हो जा रहा है। तो इसके अनुसार A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है PL का स्क्वायर माइनस AL का स्क्वायर। तो PL स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज ALO में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे AL जो होगा वो आधार हो जाएगा और OL लंब हो जाएगा तथा AO कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहा हूं मैं, AO का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस LO का स्क्वायर। तो यहां से AL का स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है AO स्क्वायर माइनस LO का स्क्वायर। तो AL के स्क्वायर की जगह हम इसको पुटअप करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा PL का स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर की जगह AO का स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस LO का स्क्वायर ये लिखा जा चुका है। एक एक वर्ड्स पर विशेष रूप से ध्यान देते जाइए। अब अगर हम ध्यान दें तो PL का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर प्लस LO का स्क्वायर, या यहां से लिख सकते हैं PL स्क्वायर प्लस LO स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर। PL स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर और प्लस LO स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसके मध्य बिंदु को भी मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिर से ये समकोण त्रिभुज बन रहा है PLO में। पुनः पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो PO का स्क्वायर बराबर PL का स्क्वायर प्लस LO का स्क्वायर। यहां से ध्यान दे तो PL का स्क्वायर
प्लस ओ एल का स्क्वायर बराबर लिखा जा सकता है पी ओ का स्क्वायर। तो पी ओ का स्क्वायर की जगह पी एल स्क्वायर प्लस एल ओ स्क्वायर की जगह हम पी ओ स्क्वायर पी एल स्क्वायर प्लस एल ओ स्क्वायर, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे पी ओ का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। तो चलिए बात करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब विशेष रूप से ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, देखिए ओ ए जो है वो त्रिज्या है और ओ टी भी त्रिज्या है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ टी। तो इस आधार पे हम इसको लिख सकते हैं पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। और अब त्रिभुज यहाँ पर अगर हम बात करें पी टी ओ, त्रिभुज जो पी टी ओ दिखाई दे रहा है वो भी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो निश्चित तौर पे कर्ण जो है पी ओ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब ओ टी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पी टी का स्क्वायर। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं पी टी का स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, उस बार ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस ओ टी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। तो पी ओ स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं पी टी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस प्रमेय को आसानी से प्रूव किया जा सकता है।